हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने मेडिकल फील्ड एज ओवरव्यू के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम इंटरनल मेडिसिन एज अ फील्ड के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम वेरियस स्पेशलाइजेशंस इन इंटरनल मेडिसिन, देन स्टडी रूट्स, सैलरी, कंपनसेशन, डिमांड एंड सप्लाई एंड फाइनली मार्केट आउटलुक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है फॉर मेडिकल एस्पिरेंट्स या फिर स्टूडेंट्स, सो पूरी वीडियो को एंड तक देखना। बट इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए एंड बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इंटरनल मेडिसिन में बीमारी का या तो ओरल लाइक टैबलेट्स या सिरप या फिर थ्रू नर्व्स बाय यूजिंग इंजेक्शंस या केमिकल इंजेक्ट करके ठीक किया जाता है। इसमें भी काफी सारे स्पेशलाइजेशंस आ जाते हैं लाइक एलर्जी, एस्थमा, इम्यूनोलॉजी, कार्डियोलॉजी, इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर, देन डर्मेटोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, हीमेटोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, पल्मोनोलॉजी एंड साइकाइट्री। तो अगर मैं फर्स्ट स्पेशलाइजेशन कार्डियोलॉजी के बारे में बताऊं तो कार्डियोलॉजी में हार्ट एंड ब्लड वेसल्स के डिसऑर्डर्स लाइक ब्लॉकेजेस, हाइपरटेंशन या फिर ब्लड प्रेशर डिसऑर्डर्स, कार्डियक अरेस्ट या एरिथेमा, स्किपिंग हार्टबीट्स से डील किया जाता है। देन द नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन इज डर्मेटोलॉजी, जिसमें दो सब वर्टिकल्स आ जाते हैं। फर्स्ट सब वर्टिकल इज थेरेपेटिक, इसमें स्किन इन्फेक्शंस, कैंसर्स, एलर्जीज, एक्जिमा से डील किया जाता है। एंड सेकेंड सब वर्टिकल कॉस्मेटिक में स्किन रिपेयर, हेयर ट्रांसप्लांट, फेस लिफ्ट्स, बोटॉक्स और लेजर केयर से डील किया जाता है। थर्ड स्पेशलाइजेशन इज गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, इसमें डाइजेस्टिव डिजीजेस लाइक हेमोरॉइड्स, diverticular diseases, colon cancers, colon polyps and inflammatory bowel diseases से डील किया जाता है। The next specialization is endocrinology, इसमें endocrine system and hormonal disorders के बारे में डील किया जाता है like treatments of thyroid disorders, diabetes, obesity, osteoporosis, etc. फिफ्थ स्पेशलाइजेशन इज हेमेटोलॉजी, जिसमें ब्लड एंड सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स लाइक अनीमिया, हीमोफीलिया, ल्यूकेमिया एंड ब्लड क्लॉट से डील किया जाता है। नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन इज न्यूरोलॉजी, जिसमें ब्रेन, नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड्स, मसल्स, पेरिफेरल नर्व्स के डिसइंफेक्शन से डील किया जाता है। नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन इज नेफ्रोलॉजी, जिसमें किडनी के फंक्शंस एंड डिजीजेस से डील किया जाता है। Then we have pulmonology, जिसमें lungs and respiratory tract से related functions and disorders को treat किया जाता है। Then the next specialization is oncology, which deals with the chemical treatment of cancer. Then we have immunology, जिसमें allergies, asthma and immunological systems से related disorders को ठीक किया जाता है। Then we have emergencies और critical care. तो इसमें कभी कभी अनस्केड्यूल्ड इमरजेंसी सिचुएशंस लाइक ब्रोकन बोन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सीवियर पेन, फेंटिंग, पॉइजनिंग, ब्लीडिंग वगैरह से डील किया जाता है। Then the next specialization is psychiatry. इसमें मेंटल इलनेसेस लाइक डिप्रेशन, साइकोसिस, न्यूरोसिस, एंजाइटी डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए प्रैक्टिस की जाती है। सो साइकाइट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट में डिफरेंस होता है। साइकाइट्रिस्ट के पास मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग्स है, तो वो ड्रग या मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं एंड काउंसलिंग भी कर सकते हैं। तो अगर मैं स्टडी रूट्स की बात करूं तो आफ्टर फिनिशिंग 12th विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है फॉर एडमिशन टू अ मेडिकल कॉलेज, जहां स्टूडेंट्स को 4 से 4.5 साल लग जाते हैं टू कंप्लीट MBBS टू बिकम अ जनरल प्रैक्टिशनर। उसके बाद उन्हें 1 साल का रेसिडेंट इंटर्नशिप करना पड़ता है। जनरली सारे MBBS स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ऑप्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ जॉब और प्रैक्टिस। तो MD या MS करने के लिए भी 3 साल के कोर्सेस होते हैं इन द फील्ड ऑफ सर्जरी, मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, गायनेकोलॉजी, साइकाइट्री, पेडियाट्रिक्स, रेडियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ऑप्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन। सुपर स्पेशलाइजेशन 2 साल का एडिशनल कोर्स होता है। स्पेशलाइजेशन का एक और ऑप्शन है इज टू डू अ 3-year DNB, डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड कोर्स, जो काफी प्राइवेट कॉलेजेस या प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑफर करते हैं। तो इफ यू आर समवन हु हैज अफेक्शन फॉर साइंस एंड लर्निंग, जनरली डॉक्टर्स लव बायोलॉजी, एनाटॉमी, जूलॉजी एंड इवन केमिस्ट्री ऑल्सो। दिस लाइफ इज फुल ऑफ वर्क। आप में परसिवियरेंस होना चाहिए क्योंकि आप एज अ स्टूडेंट एज से लेके रिटायरमेंट तक लर्न एंड प्रैक्टिस करते रहते हो।
आप में पीपल स्किल्स होना चाहिए बिकॉज एज अ डॉक्टर आप पेशेंट्स, फैमिलीज, डॉक्टर्स, टेक्निकल स्टाफ से मिलते रहते हो। आप में लिसनिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। आप में डिसीजन मेकिंग स्किल्स होनी चाहिए क्योंकि कुछ सिचुएशंस में विद इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन एंड अंडर द प्रेशर ऑफ टाइम आपको इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं बाय यूजिंग योर लॉजिक। आप में फिजिकल स्टेमिना एंड ज़ील टू लर्न होना चाहिए। अगर आप में ये सारी कैपेबिलिटीज है तो आप इस फील्ड में एंटर कर सकते हो। आप वैसे हाउस एमडी टीवी सीरीज भी देख सकते हो फॉर बेटर इनसाइट। तो अगर मैं सैलरी या कंपनसेशन की बात करूं तो एज अ मेडिकल प्रोफेशनल अगर आपका रेपुटेशन एस्टैब्लिश हो जाता है तो कमाने की फिर कोई लिमिट ही नहीं होती है। आप करोड़्स में अर्न कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर वर्क। तो जनरली एक रेजिडेंट डॉक्टर ऑन ए 8-hour शिफ्ट अर्न्स बिटवीन 50 to 75,000 पर मंथ एज अ स्टार्टिंग सैलरी। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में थोड़ा ज्यादा भी होता है। आफ्टर 3 to 4 years ऑफ वर्किंग सैलरीज 3 से 4 लाख पर मंथ भी हो जाता है। इसके साथ वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं लाइक कंसल्टेशन और टीचिंग वेयर दे कैन चार्ज बिटवीन 500 rupees to 2,000 rupees per consultation depending upon the specialization. So let's talk about the demand and supply in this field. So every year almost 12 से 15 लाख लोग NEET that is National Eligibility Cum Entrance Test में अपीयर होते हैं। बट सीट्स आर वेरी लिमिटेड। एवरी ईयर 50,000 डॉक्टर ही पास आउट होते हैं फ्रॉम 550 मेडिकल कॉलेजेस। तो सिलेक्शन के चांसेस 3 से 5% मैक्सिमम होते हैं। तो इट्स अ वेरी टफ कंपटीशन। इस भेड़ चाल में क्यों ही फंसना बिकॉज ऑफ पीपल प्रेशर या आसपास वाले यही कर रहे हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शन विच आई विल शेयर इन दिस चैनल जो आप ऑप्ट कर सकते हो rather than कि आप इस कंपटीशन में रहो। देयर इज वन मोर फैक्ट दैट एज पर WHO स्टैंडर्ड डॉक्टर टू पीपल रेशियो 1:1000 होना चाहिए बट इंडिया में इट इज 1:1700। सो इंडिया में डॉक्टर्स की डिमांड तो काफी है क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है बट सप्लाई ज्यादा नहीं है क्योंकि ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस नहीं है। मेजरली ये शॉर्टेज रूरल एरियाज में फेल्ड होता है। तो अगर मैं मार्केट आउटलुक की बात करूं तो वी विल डिस्कस अबाउट द हेल्थ केयर सिस्टम एज अ सेक्टर। सो हेल्थ केयर सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ hospitals, medical devices, clinical trials, outsourcing, telemedicine, medical tourism, health insurance and medical equipment. तो इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम ये जो पूरी इंडस्ट्री है ये ऑलमोस्ट $200 बिलियन का मार्केट है जिसको 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। सो द फर्स्ट कैटेगरी इज गवर्नमेंट which is the public healthcare system which focuses on providing basic healthcare facilities in the form of primary healthcare centers PHCs in rural area. The second is private sector जो provide करवाती है majorly in the secondary, tertiary and quaternary care institutions with major concentration in metros, tier 1 and tier 2 cities. इंडिया में ऑलमोस्ट 550 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं एंड 12.5 लाख डॉक्टर्स हैं। गवर्नमेंट 2.5 से 3% ऑफ GDP हेल्थ केयर में स्पेंड कर रही है। इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस ऑलमोस्ट $7.5 बिलियन का इंडस्ट्री बन गया है। गवर्नमेंट ने सीरम इंस्टीट्यूट को 11 मिलियन कोविड वैक्सीन का PO रेज किया है एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोविड वैक्सीनेशन कैंपेन। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हमारे चैनल का यही पर्पस है टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर करियर्स। एंड अगर आप मेरे इस काम को सपोर्ट करना चाहते हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।